पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 4 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य। ये शब्द यिर्मयाह के हैं जो बेन्यामीन प्रांत के अनातोस में निवास करने वाले याजक हिल्किय्याह का उत्तर है। प्रभु की वाणी मुझे ये कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, ये ना कहो, मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उसके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही करोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुख स्पर्श किया और मुझसे ये कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। देखो, उखड़ने और गिरने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य। ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठा। उसने पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांत द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चूक लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उन्होंने मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। की प्रार्थना। बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के साथ गिनती काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरे पवित्र हृदय की मतलब पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। सब बातों के लिए ईश्वर की स्तुति। सब प्रकार की विपत्तियों के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो। सारी कमजोरियों के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो। सारे कष्टों के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो। सारे रोगों के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो। सब असफलताओं के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो। सब अपमानों के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो। सब आर्थिक नुकसानों के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो। परिवार के सदस्य की कमजोरियों के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो। बुराई को भलाई में परिणत करने के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो। मृत्यु से पुनरुत्थान देने के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो। पवित्र वचन द्वारा हमसे बोलने के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो। पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो। हमें ईश्वर की संतान बनाने के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो। पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो। हमें ईश्वर की संतान बनाने के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो। पवित्र आत्मा को भेजकर हमें अपना सेवक बनाने के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो। अंधकार से ज्योति में लाने के लिए हे प्रभु तेरी स्तुति हो। प्रभु का वचन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 9। मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के सारे समुदाय को ये तुम्हारा भुनभुना ना सुन चुका है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मक्काबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 12। उसने उससे अपनी पुत्री वापस ले ली और उसे देमेत्रियोस को दे दिया। उसने सिकंदर से अपनी मित्रता भंग कर दी और दोनों की शत्रुता स्पष्ट हो गई। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 9। यदि तुम न्याय की खोज करोगे तो उसे पा जाओगे और उसे बहुमूल्य वस्त्रों की तरह ओढ़ लोगे। वो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा करेगा और विचार के दिन तुमको सुरक्षित रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। होशुआ का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 2। उन लोगों को हृदय कपटपूर्ण है, इसीलिए उन्हें अपने पापों का फल
भोगना पड़ेगा। वो स्वयं उसकी वेदियों नष्ट करेगा और उनकी पूजा स्तंभ में गिरा देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकास अध्याय 19 पद संख्या 26। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके पास कुछ नहीं है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे से वो भी ले लिया जाएगा। जो उसके पास है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुई। जय स्वाद में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।